बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़रिए साए खैर व आफियत से होंगे। अगर आप नूडल बना रहे हैं तो इस तरह बनाएं कि बच्चे भी और बड़े भी सब खुश हो जाएं। एक बार जब भी कोई नूडल खाए तो फिर बार बार आपसे वही मांगे। तो आज मैं आपको बनाने का ऐसा बेहतरीन तरीका बताता हूँ। ऐसे मुनफरिद तरीके से जब भी नूडल बने होंगे तो इंशाल्लाह लोग आपके दीवाने ही हो जाएंगे, बच्चे भी और बड़े भी। तो सबसे पहले आपने ले लेना है पानी, और पानी खुला ले लें बर्तन में, चूल्हे पे चढ़ा दें, और जब उबाल के करीब आए तो अब आपने इसमें डाल देनी है नूडल। नूडल जो है मैं एक पैकेट ही डाल रहा हूँ, आपको सिर्फ बताने के लिए कि इतनी मज़ेदार नूडल जो है वो आपको बनाना आ जाए, बस ज़्यादा मैं नहीं बना रहा हूँ। तो नूडल इसमें डाल के आपने इसको 5 से 7 मिनट तक जो है छोड़ देना है। बस इतनी ही सी ही देर लगेगी कि आपके नूडल जो है वो गल जाएंगे। बस ये देखें, ये मैंने इनको सबको खोल दिया है। अब इसको मैं इसी के हाल पे छोड़ देता हूँ और ख़ुद जाता हूँ दूसरी तरफ। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ली है, इसमें थोड़ा सा आपने तेल डालना है, और इसमें चिकन जो है ये आधा कप आपने इसमें छोटे छोटे बारीक बारीक पीस किए हुए, ये आधा कप चिकन जो है ये इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा इसमें नमक डालेंगे और इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। इसमें नमक आपने इतना सा डालना है कि थोड़ा सा, यानी जो छोटा चम्मच होता है ना चाय वाला, वो आधे से भी आधा जो है वो आपने डालना है। और अगर बाद में ज़रूरत पड़ी तो फिर हम इसमें डाल लेंगे। सब्जियों में बंद गोभी जाएगी, सब्ज़ प्याज जाएगा, और इसके साथ जो है गाजर है, साथ में शिमला मिर्च है, और इसके साथ टमाटर हैं। ये टमाटर जो है ये हम पहले डाल लेंगे और बाकी सब्ज़ियां बाद में डालेंगे। इसमें नमक बाद में भी हमने अभी डालना है, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है ये इतना सा ही हम इसमें डालेंगे, और इसको अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। आधा चम्मच दड़ा मिर्च जो है ये आप डाल लीजिए, और इसमें आप थोड़ा सा चाट मसाला डाल लें। चाट मसाला जो है वो आपने थोड़ा सा हल्का सा आधा चम्मच ही डालना है, इससे ज़्यादा नहीं डालना है। और इन मसालों को आपने अच्छी तरह से भून लेना है। जब आप देखें कि मसाले जो है वो भुन चुके हैं, तब आपने इसमें सब्ज़ियाँ डालना शुरू कर देनी है। चाट मसाला हो या मिक्स मसाला हो, जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो आप डाल लीजिएगा। चिकन जब भुन जाए तब आपने इसमें टमाटर डालने हैं। टमाटर भी डाल के आपने इसको पका लेना है। थोड़ा आप इसके ऊपर अगर इसको कवर करके रखना चाहें तो कवर भी कर सकते हैं। उसकी वजह यह है कि इसमें इसको कवर करने से आपके चिकन के पीस अगर थोड़े से बड़े हैं तो वो गल जाएंगे। अब ये देखिए सारी सब्ज़ियाँ इसके अंदर जाएंगी। अब सब्ज़ियों को आपने पकाना नहीं है। टमाटर जो है वो आप बेशक पका लें, लेकिन दूसरी सब्ज़ियों को आपने जो है बिल्कुल हल्की आंच कर देनी है, और इनको अच्छी तरह से मिक्स करना है। थोड़ा सा इनको आपने गर्म करना है ताकि इनका कच्चापन दूर हो जाए। इनका पानी जो है वो थोड़ा सा नरम, ये थोड़ी सी नरम हो जाए, तब आपने इसमें डाल देने हैं नूडल। और इससे पहले आपने सब्ज़ियों को ज़्यादा पकाना नहीं है। यहाँ पे आप जो है वो सॉसेज डालना चाहते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप इसमें ना डालें। मैं इसमें किसी किस्म की कोई सॉस जो है वो नहीं डाल रहा हूँ। बस आपने 2 से 3 मिनट ये सब्ज़ियाँ पका लेनी है। उसके बाद जो है आपने इसमें डाल देना है नूडल। और नूडल हमारे उबल गए थे, उनको मैंने पानी जो है उनका रिमूव कर दिया। अब ये देखिए ये नूडल आपने अच्छी तरह से इसमें मिक्स करने हैं। अगर आपने ज़्यादा मिकदार में नूडल बनाने हैं, यानी कि जैसा कि मैंने आपके सामने सिर्फ एक पैकेट ही बनाया, अगर आप ज़्यादा मिकदार में बनाना चाहते हैं तो फिर आपने जब इसको उबालना है ना, इसके अंदर आपने सिरका डाल देना है, या इसके अंदर आप जो है वो थोड़ा सा ऑयल डाल लीजिएगा। उससे ये नूडल आपस में चिपकेंगे नहीं। अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए कवर करता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये कितने ज़बरदस्त जो है वो बन गए हैं, कितनी बेहतरीन इनकी खुशबू आ गई है। ये तकरीबन 1 मिनट मैंने इनको दम पे रखा है, और उसके बाद जो नूडल के पैकेट के अंदर जो मसाले होते हैं ना, अब ये इसमें मैंने डाल दिए हैं, और इनको अच्छी तरह से फिर एक बार मिक्स करके आपके सामने जो है बिल्कुल ये डिश आउट कर लेता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए इतनी मज़े की ये नूडल बनी है। अच्छा, इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा जो है ये पत्ते डाले हैं। ये पत्ते कौन से हैं? ये न्याज़बो के पत्ते हैं। ये न्याज़बो के पत्ते इतने ज़बरदस्त किस्म के इसके साथ लगते हैं। आप एक बार ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर इसकी ट्राई कीजिएगा, और फिर मुझे बताएं कि आपके नूडल जो है वो कैसे बने हैं। मेरे अल्लाह की रहमतें, मेरे अल्लाह की नेमतें आप सब लोगों के घरों में बारिश की तरह बरसती रहें। मेरे वो दोस्त जो परेशान हाल हैं, अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को दूर करे। जो बीमार हैं, अल्लाह पाक उनको शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए। और जो बेरोज़गार हैं, अल्लाह पाक उनको अच्छा और बेहतर रोज़गार दे। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेहरबानी करके मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुँचे। इतनी मज़े मज़े की वीडियो जो है वो आने वाली हैं ईद के हवाले से।
ईद स्पेशल वीडियोस जो है वो आपने ज़रूर देखनी है। इंशाल्लाह अगली रेसिपी में आपसे फिर मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।